गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है संडे और तारीख है आज 28। तो आज का जो ब्लॉग है वो ब्रेकफास्ट और घर की क्लीनिंग इन्हीं सब पे है। तो अभी मैं बना रही हूँ पोहा, क्योंकि वंशु को स्कूल जाना है। आज संडे है लेकिन फिर भी वंशु को स्कूल जाना है, क्योंकि वंशु का 31 को प्रोग्राम है स्कूल में और वंशु ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो संडे को भी वो लोग बुला रहे हैं, इसलिए वंशु को जाना है जल्द। तो मैं उसके लिए पोहा बना रही हूँ, क्योंकि वो पराठा सब्जी कुछ भी खाने को लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए तो उसको मैं पोहा बना दे रही हूँ। तो सिंपली मैंने पोहा को धुल लिया हुआ था एक दो बार तुरंत पानी से निकाल के, और वो छन रहा है। साथ में मैंने आलू और प्याज ये सब काट के रख लिया हुआ था। मटर भी मैंने थोड़े से रख लिए थे। मटरों को मैंने थोड़ा उबाल लिया हुआ है ताकि जल्दी से पक जाएं। और छौंकने के लिए मैंने जीरा, राई और तेज पत्ते का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले मैंने तेज पत्ता, राई और जीरे को छौंक दिया। उसके बाद प्याज, फिर प्याज के बाद मैंने आलू और फिर मटर को अच्छे से फ्राई कर लिया। और हल्दी हल्का सा डाल दिया है वह, और नमक। इसके बाद मैंने जो मैंने पोहा धुला हुआ था उसको डाल दिया हुआ है और अच्छे से फ्राई कर लिया हुआ है। और ये देखिए मेरा पोहा बन के तैयार हो गया है। ये गोभी यहीं रखी हुई थी तो साइड में, तो वो रखी रह गई। और मैं चाय के साथ ही हर चीज़ प्रेफर करती हूँ सर्दियों में। और उसके बाद मैं क्लीनिंग करने के लिए आ गई हूँ। ये वंशु का बैग आया हुआ था कल, ऐसे ही छोटा सा मिनी बैग, जो टिफ़िन और बोतल रखने के लिए जाने के लिए था। और मैंने बेडशीट अपनी काफ़ी दिन से चेंज नहीं की थी, तो वो गंदी हो गई थी। तो आज संडे था तो मैंने कहा आज बेडशीट चेंज करते हैं। तो बेडशीट के नीचे जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, उसको मैं ब्रश से साफ़ कर रही थी। और आप जो देख रहे हैं नीचे पलंग के नीचे कर्टन रखे हुए हैं, इसमें मेरा वेस्टेज सामान रखा हुआ है जो बाई चांस यूज़ हो जाता है। इसमें रखी हुई कुछ चीज़ें बाई चांस यूज़ हो जाती हैं, तो वो रखा हुआ है। तो स्टोर रूम नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए मुझे इस तरह से रखना होता है पड़ता है। और अनन्या जो हैं वो पॉटी करके आई हुई थी, तो उनको मैंने कपड़े पहना दिए हुए हैं और वो खेल रही हैं। अनन्या का क्या है कि पूरा टाइम इनको बोर्ड से, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं उनसे खेलना है या भी मेरे आसपास ही रहना है। तो फटाफट मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया है और उसको अच्छे से बिछा लिया है। और मैंने तकिए के कवर भी निकाल दिए हैं, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैं धुल नहीं पा रही थी। और अभी मौसम 2 दिन से काफ़ी अच्छा हो गया है, धूप अच्छी निकल रही है। तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी करके मैं धीरे से सफाई शुरू कर देती हूँ, क्योंकि अब सफाई करने में थोड़ा सही लग रहा है, इसलिए मैं अब धीरे धीरे सब सफाइयाँ कर दूँ। थोड़ी बहुत तो सफाई डेली होती थी, झाड़ू पोछा, कपड़े धुलना ये सब, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं हो रही थी। तो अब धीरे धीरे से मैं वो डीप क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दूँगी। संडे को डीप क्लीनिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सब लोग लेट उठते हैं। और उसके बाद किचन में ही मेरा सारा टाइम जाता है कुछ ना कुछ बनाने के लिए। और उसी बीच में मुझे क्लीनिंग के लिए भी समय निकालना पड़ता है। ये अनन्या ने पोहा नहीं खाया, उसको पसंद नहीं आया उतना, तो उसने सारा पोहा वो नीचे गिरा दी थी। तो मुझे दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ रही है। एक बार मैं मॉर्निंग में लगा चुकी थी। और आप देखिए फ़र्श ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा साफ़ है, पर ऐसा नहीं है रियल में। फ़र्श काफ़ी गंदा है। और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। और ये हैं अनन्या। अनन्या की शरारत ये है कि अनन्या ऊपर से 5वीं इनर पहने हुए हैं, और जितने भी डायपर इनके रखे थे उन्होंने सब पैर में चढ़ा लिए हैं। और इधर मैं पूजा कर ले रही हूँ। और उसके बाद मैं ऊपर तुलसा जी में, समी जी में दिया जलाने के लिए जा रही हूँ। वहाँ से मैं आ गई हूँ और ये मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद मैं किचन में आ जाऊंगी। और ये अभी मिल रही हूँ मैं आपसे शाम को 4 बजे। और उससे पहले मैं नाश्ता वास्ता करके बैठ गई थी, क्योंकि लगातार मॉर्निंग में काम कर रही थी तो थक गई थी, तो फिर मैं बैठ गई थी। और वंशु भी 2:30 पौने 3 बजे स्कूल से आई हुई हैं, तो उन्हें भी नहीं खाना था, सब लोग नाश्ता थोड़ा कर चुके थे। अनन्या देख रही हैं कि मैं गाजर काट रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद मसाला ओट्स बनाना है। तो लेकिन अनन्या ने एक भी गाजर रहने नहीं दी, सारी गाजर उठा के खा ली।
और इधर मेरे पास सूजी रखा हुआ था, तो सूजी को मुझे फ्राई करके रखना हुआ था, क्योंकि नहीं तो सूजी में ख़राब हो जाता है, उसमें घुन लग जाते हैं। तो एक तरफ मैं चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि संडे वाले दिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही चाय पी जाती है। तो जो एक्स्ट्रा जो मुझे निकाल के रखना था सूजी, वो मैं निकाल के रख दे रही हूँ, बाकी का मैं हलवा बना ले रही हूँ। और ये मैंने मतलब पानी और चीनी को गरम कर लिया है, अच्छे से उबाल लिया है, ताकि मैं इसको फिर इसमें डाल दूँगी, और जितना मुझे चाहिए होगा उस हिसाब से डाल के फिर मैं इसको बना ले रही हूँ। और ये देखिए मेरा हलवा 2 मिनट में बन के तैयार हो गया। हलवा जल्दी बनता है, और काफ़ी दिनों से मैंने सूजी का हलवा नहीं बनाया हुआ था, तो ये मैं भोग के लिए निकाल दे रही हूँ। मीठा बनाया हुआ है, तो सबसे पहले मैं कान्हा जी के लिए भोग के लिए निकाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं इन लोगों को दे दूँगी। ड्राई फ्रूट्स बच्चे नहीं खाते हैं, केवल इनके पापा ही खाते हैं, तो उनके लिए कर दे रही हूँ, बाकी बच्चों के लिए अलग से मैं दे दूँगी। और उसके बाद मैं ये मसाला ओट्स बना ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से लाके ये पैकेट रखे हुए थे, तो मैंने कहा इसको बना के ख़त्म कर देते हैं। कोई भी खाता नहीं है, बस ले आते हैं इनके पापा, पर खाना किसी को नहीं है, तो मुझे अकेले ही खाना होता है। तो मैंने कहा चलो बना कर देखते हैं कि कैसा बनता है। तो मैंने सब्जियां काट के रख ली थी थोड़ी थोड़ी जो मेरे पास थी, जैसे पत्ता गोभी है, मटर है, और थोड़ी सी मतलब प्याज है, ये टमाटर है, ये सब मैंने काट के थोड़ा थोड़ा सा रख लिया हुआ था। गाजर जो है वो अनन्या ने खा लिया, तो इस वजह से मैं गाजर नहीं डाल पाई। तो सबसे पहले मैंने जीरा डाला, उसमें प्याज को और मिर्ची को तड़का दिया। उसके बाद मैंने सारी सब्जियां जो हैं वो मैंने एक एक करके सब सब्जियों को मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया है, और अच्छे से मैं इसको पका लूँगी। ये टमाटर है, गाजर लग रहा होगा पर ये टमाटर है। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिला दूँगी। आजकल क्या है कि संडे वाला जो दिन है वो सुबह से लेके शाम तक से मेरा किचन में ही जाता है, क्योंकि संडे वाले दिन कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। खाना तो बनता ही नहीं है, सीधा शाम के लिए होता है, को ही बनता है, तो कुछ ना कुछ नाश्ता बनता ही रहता है। तो मेरा पूरा टाइम किचन में ही आज गया है, और ऊपर से बनाया इतनी मेहनत की, और इन लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो ओट्स था, और ओट्स ये लोग नहीं खाते हैं। तो वो मिल गया था, कह रहे थे फ्री में मिल गया इसलिए मैं ले आया। तो मैंने कहा किस फ्री में तो कोई चीज़ मिलती ही नहीं है, पैसे तो कटते ही हैं। तो ये देखिए इसके बाद ये मेरा तैयार हो गया। इसमें मैं डाल ले रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा इसमें मैं हल्का सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मैगी मसाला। आप चाहो तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि मैगी मसाले का टेस्ट बच्चों को पसंद आता है, तो हो सकता है बच्चे खा लें। तो इस वजह से मैं इसमें मैगी मसाला डाल रही हूँ, और इसको भी अच्छे से मैं मिला लूँगी। पानी डाल के पहले इसे अच्छे भून लूँगी, फिर इसको अच्छे से जब ये भुन जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो ये जो पैकेट है इसमें 220 मिलीलीटर पानी डालना है, यानी कि लमसम 1 कप और आधा कप। तो उस हिसाब से मैंने पानी डाला हुआ है मेज़रमेंट करके, इसी तरह से पानी डाला हुआ है। और ये है मेरा मसाला ओट्स, तो उसको मैंने डाल दिया हुआ है। और ये काफ़ी टेस्टी बना है, कि काफ़ी अच्छा है बना हुआ है, पर पता नहीं लोगों को क्या है कि कितना भी वो लोग नहीं टेस्टी है, इनको नहीं खाना होता है, कि अगर दिमाग में चढ़ गया नहीं ये चीज़ नहीं पसंद तो फिर नहीं पसंद है। उसके बाद मैं ये सर्व कर ले रही हूँ, ले जा रही हूँ, कि हो सकता है खा ले, क्योंकि अब बना है तो कोई ना कोई तो खाएगा, और मैं तो खाऊंगी ही, कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। देखिए देखने में कितना यम्मी लग रहा है। और अब बज गए हैं शाम के 7, और वंशिका फ़ोन लिए हुए हैं, इनके पापा अपना कोचिंग का काम कर रहे हैं। अनन्या साइकिल पे बैठी थी, और मैं अब मिल रही हूँ आपसे रात को 11:30 बजे। और ये मैंने दूध उबाल लिया हुआ है, और ये सुबह के खाने की तैयारी हो गई। ये सरसों के पत्ते हैं, जो मैं कल सरसों का साग बनाऊंगी। ये मुलायम वाले सरसों के पत्ते हैं, बड़े वाले नहीं हैं, तो मैंने सिर्फ पत्ते पत्ते ही छाँट लिए है, डंठल मैंने हटा दी हुई है, क्योंकि उनको पकने में टाइम लगेगा। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ सरसों का साग बनाने के लिए, मुझे नहीं पता कि कैसा बनेगा।
तो वो तो कल पता चलेगा कि मैं कैसा बनाती हूँ। और आप मेरे अगले ब्लॉग में देखोगे कि मैंने सरसों का साग कैसे बनाया हुआ है। मैं जैसे मतलब दाल पालक बनाती हूँ, कुछ कुछ मैं वैसे ही बनाऊँगी। ये नहीं कहूँगी कि मैं पंजाबी स्टाइल से बना रही हूँ, क्योंकि पंजाबी स्टाइल से तो मुझे नहीं बनाना आता है। तो जैसे भी मुझे बनाना आता है मैं कल आपको दिखाऊँगी, और आप लोग ज़रूर देखिएगा कल का ब्लॉग। और उसके बाद ये सारा काम हो चुका है, और मैंने सरसों भी काट के रख लिया हुआ है, मटर भी छील के रख लिए हैं। मटर का क्या यूज़ करना है मैं कल आप देखिएगा। और प्याज भी मैंने काट लिया है, भिंडी विंडी सबके लिए काट के रख लिया है। किचन का लमसम सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। और अभी चलते हैं, क्योंकि कल वंशु का स्कूल है, तो उसके लिए भी उनका बैग और उनकी ड्रेस व्रेस सब तैयार करनी है। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा रूम कितना मैसअप रहता है सर्दियों में गीले कपड़ों की वजह से। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। गुड नाइट।